इंटरनेट पर आजकल लोगों को कुछ ज़्यादा ही प्यार हो रहा है और इस ज़्यादा प्यार के चक्कर में बहुत सारे लोगों को यानी कि 80% लोगों को धोखा भी मिलता है। 20% लोग ही इंटरनेट के प्यार से फ़ायदा उठा पाते हैं। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर एक कॉल के ज़रिए प्यार होता है लड़की को। तो दोस्तों, लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है कॉल के ज़रिए, जब उसको प्यार होता है और फिर क्या होता है, 15 लड़के उस लड़की के साथ बारी बारी जंगल में ले जाकर रेप करते हैं। उसके बाद बदहाल फटेहाल कपड़ों में वह जंगल से बाहर निकलकर रोड पर आती है और फिर खुलता है राज। दरअसल दोस्तों, यह घटना रांची के आमपाड़ा की है और 23 जुलाई 2023 को यह घटना घटी है, जहां पर एक बदहाल लड़की जिसके फटे कपड़े थे, खेतों में से निकलकर लड़की बाहर निकलती है खेतों से और रोड पर आ जाती है। रोड पर वह सभी को बुलाना चाहती है कि मेरे पास आओ, मेरी सुनो, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुन रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि यह कोई शायद पागल है, मानसिक संतुलन खराब है, कपड़े फटे हुए हैं। लेकिन यह कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि इसके कपड़े हो सकता है किसी ने फाड़े हों। वह इसी तरह से बदहाल घूमती फिरती इधर उधर जाती है, कोई उसकी नहीं सुनता, कोई देखता भी नहीं उसकी तरफ। और जब वह पंसारी की दुकान पर पहुंचती है तो वहाँ भी पंसारी भी यही समझता है कि शायद ये पागल है और कहता है कि दूर रहो, उधर मत बैठो। लेकिन यह रोती है कि बाबूजी मुझे पागल मत समझो, मैं सही हूँ और मेरे साथ इस तरह से रेप हुआ है, 15 लड़कों ने रेप किया है। जैसे यह बात वह पंसारी सुनता है तो एकदम से चौंक जाता है, खड़ा होता है और एक चादर निकालकर उसको उड़ाता है, उसको अपने पास बिठाता है और कहता है कि बेटी तू कहाँ की है और तुम्हारे साथ ये रेप कैसे हुआ है। उसके बाद दोस्तों वह लड़की बताती है कि उस लड़की का नाम तो यहाँ पर हम उजागर नहीं कर सकते। लड़की की उम्र है 24 साल और जो कि पाकौड़ आदिवासी इलाके की रहने वाली है, जो कि रांची में पड़ता है और वह दिल्ली में एक कंपनी में जॉब किया करती है और अब यहाँ पर अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई थी और उसके प्रेमी को और उसको बंधक बना करके 15 लड़कों ने उस लड़की के साथ रेप किया और उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए हैं। तो यहाँ पर वह पंसारी पुलिस के पास फ़ोन करता है, पुलिस आती है और पुलिस मामले को दर्ज करती है और पुलिस पूछती है उस लड़की से कि कौन था वह लड़का जिसने तुम्हें बुलाया था। तो लड़की एक और चैप्टर यहाँ पर खोलती है। लड़की कहती है कि मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, तो मेरे फ़ोन पर एक लड़के का रॉन्ग नंबर आता है, मैं उससे कह देती हूँ कि यहाँ पर ये रॉन्ग नंबर है। तो वह लड़का फ़ोन को काट देता है। दूसरे पल फिर दोबारा से फ़ोन आता है और वह लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। लड़की यहाँ पर उसके प्रेम जाल में फंस जाती है। लड़की को लगता है कि सच में उसकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन यह फंसाने के जाल होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में दोनों को प्यार हो जाता है फ़ोन पर ही, रॉन्ग कॉल के ज़रिए। और प्यार करते करते अब वह दिन आ जाता है कि लड़की लड़के दोनों राज़ी हो जाते हैं मिलने के लिए और अब वह दोनों कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए। तो लड़की कहती है कि मैं मिलने के लिए तुमसे आऊँगी और तुम मुझे कहाँ मिलोगे। तो वह लड़की बताता है कि आमपाड़ा का रहने वाला हूँ मैं और यहीं पर आ जाओ तुम मिलने के लिए। और लड़की जॉब कर रही थी तो लड़की पैसे इकट्ठे करने लगती है उधर जाने के लिए, क्योंकि उसके ही गांव के नज़दीक का वह लड़का था, तो इसलिए वह उससे प्यार भी करने लगी थी, उसी की साइड का था, रांची का ही। तो यहाँ पर लड़की पैसे इकट्ठा करती है जाने के लिए और छुट्टी लेकर के लड़के से मिलने के लिए आमपाड़ा पहुँच जाती है। आमपाड़ा जाकर वह उस लड़के से मिलती है और मिलने के बाद वह दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और जंगल में एक सुनसान एक कोठरा बना हुआ था, वहाँ पर वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर 15 लड़के और आते हैं और फिर उसके प्रेमी को बांध दिया जाता है और उस प्रेमिका के साथ वह 15 लड़के बारी बारी रेप करते हैं और रेप करने के बाद उस लड़की को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। रात का समय हो जाता है और सुबह जब लड़की की आंखें खुलती हैं तो ना वहाँ पर उसका प्रेमी था, ना वह 15 लड़के थे, क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। बाहर निकल कर आती है और लोगों को अपनी सच्चाई बताती है। पुलिस यहाँ पर उसके प्रेमी का फ़ोन नंबर मांग रही होती है, तो उसने वह नंबर दिया था जिससे कांटेक्ट हुआ था, लेकिन वह नंबर फ़िलहाल स्विच ऑफ था। पुलिस उसका दूसरा नंबर मांगती है प्रेमी का, तो वह दूसरा नंबर उसके पास नहीं था। पुलिस उस प्रेमी के घर का पता एड्रेस वगैरह पूछती है, तो किसी के बारे में उस लड़की को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह बात गलत थी, लड़की को कुछ भी पता नहीं था और इतनी दूर से उस लड़के से मिलने के लिए वह आ चुकी थी। यह बहुत गलत बात थी। उसके बाद पुलिस उस पुराने नंबर को ट्रैक करती है, वह गलत किसी उस पर लिया गया था और उस समय की सीरियल लोकेशन निकाली जाती है जब उस लड़की के साथ रेप हो रहा था। तो वहाँ पर 15 लोगों के फ़ोन की लोकेशन भी थी। उन लोकेशन के ज़रिए उनको ढूंढा जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है।
इनको जेल में डाल दिया जाता है, इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये घटनाएं होती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए जैसा इस लड़की ने किया। सिर्फ एक रॉन्ग नंबर के जरिए वह लड़के की दीवानी हो गई और उसके बताए गए एड्रेस पर वह आंख मूंद करके चली गई। ऐसा कभी भी ना करें। दुनिया फरेब लोगों से भरी पड़ी है, दूसरे लोगों के चुंगल में फंस करके लोगों की जान तक चली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, समझदारी से काम लें। पढ़ाई लिखाई माँ बाप इसलिए करवाते हैं जिससे बच्चे में समझ आए, अकल आए, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद भी देखा जाता है कुछ लोगों में बिल्कुल भी अकल नहीं होती है। अरे अनजान व्यक्ति है, उसके फ़ोन कॉल से आप उसके पास मिलने के लिए जा रहे हो, ना उसका एड्रेस का पता, ना उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा बिल्कुल ना करें, ज़्यादा विश्वास ना करें किसी के ऊपर, अपने आप को बचाएं, सावधानी रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। और मैं ये कहानी इसीलिए लेकर आता हूँ जिससे कि लोगों को कुछ सीखने को मिले, हमें भी सीखने को मिले कि छोटी सी गलती की सज़ा बहुत बड़ी मिल जाती है कई बार। तो क्यों ना हम उन छोटी छोटी गलतियों को ही ना करें अपने जीवन के अंदर, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़े बड़े कांड होते हुए देखे हैं इस ज़माने में। तो कभी भी छोटी गलती भी ना करें। गलती तो कैसी भी नहीं करनी चाहिए, वरना गलती का अंजाम तो बहुत ही भयानक ही होता है। और इस मामले में, हवस के मामले में कुछ ज़्यादा ही भयानक होता है गलती का जो अंजाम होता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी ऐसा कृत्य ना करें जो जान पर आफत बनाए। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।